गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों। आज हमारा टॉपिक है जोखिम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपदा के प्रभाव और संवेदनशीलता के कारकों को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे जोखिम को। जोखिम क्या है? तो बच्चों, जोखिम किसी विपत्ति के आने की संभावना को क्या कहते हैं? जोखिम कहा जाता है। जोखिम यानी कोई नुकसान देने वाली चीज हमारे सामने आने वाली है तो वो हमारे लिए जोखिम है, और इसे संवेदनशीलता और खतरे की उपज भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अचानक कोई बीमारी आ गई हो, जैसे वर्तमान में हम देखें कोरोना जो एक बीमारी है वो आई है। तो इस बीमारी से हमें क्या हो रहा है? डर भी लग रहा है, भय भी है, खतरा भी है, और संवेदनशीलता भी हमारे अंदर पैदा होती है। तो हम अपने बचाव के उपाय भी करते हैं। तो अगर जोखिम है तो जोखिम से बचने के लिए हमें सावधानी और बचाव का ध्यान रखना होगा। मीन्स जोखिम को हम बचाव और सावधानी से क्या कर सकते हैं? टाल भी सकते हैं, या कहें कि जोखिम को सावधानी और बचाव से टाला भी जा सकता है। इसे अगर हम एक सूत्र के रूप में समझेंगे तो जोखिम क्या है? जोखिम खतरे और संवेदनशीलता को गुणा करें और बट्टे प्रबंधन से भाग दे दें तो क्या होगा? जोखिम का आंकड़ा निकाला जा सकता है। ये तो बात थी जोखिम की। तो आप समझ रहे होंगे कि जोखिम क्या है। तो जोखिम क्या है? किसी विपत्ति के आने की संभावना को जोखिम कहा जाता है, और जोखिम यानी कोई नुकसान देने वाली चीज हमारे सामने आने वाली है तो वो हमारे लिए जोखिम है। तो ये जोखिम है। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन की स्थितियां। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आपदा प्रबंधन की स्थितियां। तो बच्चों, आपदा प्रबंधन की 3 स्थितियां होती हैं। आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंध किया जाता है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपदा से पूर्व। आपदा से पूर्व मीन्स आपदा आने वाली है और उससे पूर्व जो हम तैयारी करते हैं वो क्या है? आपदा से पूर्व। या कहें आपदा से पूर्व मीन्स आपदा आ सकती है भविष्य में, तो हम भविष्य में हम उससे कैसे बचेंगे उसके लिए हम तैयार है, आपदा से पूर्व। सेकंड है आपदा के दौरान। मीन्स जब आपदा चल रही है उस समय जब आपदा आ गई है। एंड थर्ड है आपका आपदा के पश्चात। ये 3 स्थितियां, ये जो 3 स्थितियों में हम इसको समझते हैं। तो आपदा प्रबंधन की ये 3 स्थितियां, पहले क्या है? आपदा से पूर्व, दूसरी आपके आपदा के दौरान, और तीसरी है आपदा के पश्चात। तो आपदा प्रबंधन की ये 3 स्थितियां हैं जिनमें हम प्रबंधन के द्वारा आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, या कहें कि प्रबंधन की ये जो 3 स्थितियां हैं जिनसे क्या होता है? हम प्रबंधन के द्वारा आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। तो आप समझ गए कि आपदा की क्या है? 3 स्थितियां हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं आपदा से पूर्व। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपदा से पूर्व जो हम निपटते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि भूकंप, हम भूकंप को लेते हुए इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे भविष्य में आप मकान बना रहे हैं, है ना? आप भविष्य में क्या करेंगे? मकान बना रहे हैं, तो आप ऐसे मकान का निर्माण करेंगे जो भूकंप से निपट सके। मीन्स ऐसे भूकंप रोधी हो, मीन्स ऐसा ना हो कि भूकंप आए वो गिर जाए। तो आप ऐसा अच्छा मकान, मजबूत मकान बनाएंगे जो भूकंप से निपट सके। तो आप समझ होंगे कि आपने आपदा से पूर्व तैयारी की है, और अब भूकंप आ रहा है तो अब आप भूकंप में अपने को कैसे बचा रहे हैं। और भूकंप आ गया है,
क्षति पहुंचा गया है, अब उसके बाद हम कैसे उस विपत्ति के नुकसान से बचें, कैसे हम उस नुकसान की भरपाई करें, कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, कैसे विकास कार्य करें। जो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात प्रबंधन के द्वारा उसके प्रभाव में कमी की जा सकती है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं आपदा से पूर्व। इनमें 3 चीजें आती हैं। पहला है पूर्ण तैयारी, दूसरा है जन जागरूकता, तीसरा है आपदा न्यूनीकरण। मीन्स आपदा न्यूनीकरण होना चाहिए। न्यूनीकरण मीन्स किसी भयानक आपदा का कम से कम असर होना चाहिए, हम उससे बचने की कोशिश अधिक से अधिक करें। अब आपदा के दौरान यानी जब आपदा चल रही है, अब बात करें आपदा के दौरान की, जबकि आपदा चल रही है, इस समय लोग बचाव के लिए आ रहे हैं, तो खोज, बचाव, राहत और सहायता जैसे बहुत बड़ी क्षति हो गई है समाज में, तो कैसे लोगों को खोजा जाए, कौन कहाँ है, कैसे उनको बचाया जाए, कैसे उनको राहत, खाना पीना और कैसे उनको सहायता दी जाए, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आपदा के दौरान खोज और बचाव, राहत और सहायता। अब आपदा के पश्चात, थर्ड जो हमारा आपदा प्रबंधन की जो 3 स्थितियां, उसमें जो थर्ड स्थिति है वो है आपदा के पश्चात। आपदा के पश्चात राहत, सहायता, पुनः प्राप्ति एवं पुनः प्रवास और विकास की बात आती है। ये तीनों बातें इसके अंतर्गत आती हैं। यानी अब आपदा निपट गई है, मीन्स आपदा के दौरान वाली बात तो चली गई है, अब आपदा निपट गई है। आपदा के पश्चात की बात कर रहे हैं, तो हमने उनको सुरक्षित तो किया, हमने उनकी सुरक्षा की, अब हमने उनको कहीं स्थिर करना है। आपदा के पश्चात सहायता देनी है, उनको जो क्षति हुई है उसकी क्या करनी है, पूर्ति करनी है, और उनको उनका विकास करना है और उनकी सहायता करनी है। तो ये सब काम सरकार को करने पड़ते हैं। तो ये थी आपदा प्रबंधन की 3 स्थितियां। कौन कौन सी थी? आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जोखिम को पढ़ा कि जोखिम क्या है, और उसके बाद हमने आपदा प्रबंधन की 3 स्थितियां जो हैं उनको भी डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।